कृष्ण, राधे राधे, श्री हरिदास। और आज ये वीडियो मैंने हमेशा कहा ना, मैं महाज्ञानियों से थोड़ा दूर रहती हूँ। अब महाज्ञानी इसलिए क्योंकि प्रभु ने मुझे सिर्फ प्रेम सिखाया है और प्रेम से ही मुझे आनंद आता है, ज्ञान से नहीं। और जिस ज्ञान की जो महाज्ञानी बात करते हैं, उस ज्ञान को मैंने उन्हीं के लिए छोड़ा हुआ है। और मेरे लाला ने भी कहा है ये ज्ञान सिर्फ उनके लिए छोड़ दो। अब आप कहोगे ये कौन सा ज्ञान, तो चलिए उस ज्ञान की हम बात करते हैं जिसमें इस तरह की बात होती है। जैसे कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें ठाकुर जी के लिए पुलिस की, आर्मी की और पोशाकें हैं, डॉक्टर्स की भी पोशाकें हैं, टीचर की भी पोशाक है, उसमें नेवी की भी पोशाक है। तो कुछ आकर उसमें कमेंट आए, ये सनातन का अपराध है, ये है, अरे तुमको पता नहीं। और एक मतलब उस कमेंट में उन्होंने कुछ इस तरह का लिखा जो शोभनीय नहीं था। खैर, उनको लगा तुम्हें नहीं पता प्रभु। अच्छा, आपको पता है कि प्रभु को क्या पसंद है, जानती हैं? अच्छा, आपको पता है ये बात? मैं उनसे पूछ रही हूँ। अब आपको जब ये पता है, ठाकुर जी सिर्फ तुम्हारे नहीं, ठाकुर जी प्रत्येक अंश के हैं, कण कण में वो वास करते हैं। जब वो कण कण में वास करते हैं, क्या तुम कण कण को उठाकर साफ करती हो? उसी कण पर तुम चलती हो, है ना? उस कण की तुम बात करती हो, तो पहले सबसे पहले उस ज्ञान को लाओ जिस ज्ञान की तुम बात करते हो। उस ज्ञान को लाने से पहले तुमको ये सोचना पड़ेगा कि प्रभु जब किसी भी मनुष्य के सामने आते हैं तो वो किस वेशभूषा में होते हैं। हमेशा उनका वही वैभवशाली वेशभूषा होती है या किसी भी रूप में प्रभु दर्शन देते हैं। प्रभु तो पुलिस वाले के रूप में भी आ जाते हैं, है ना? आर्मी वाले के रूप में भी आते हैं। इंसानी रूप में ही आपको दर्शन दे सकते हैं ना, क्योंकि आप में क्षमता नहीं है उनको उस रूप में देखने की। चलिए, अब प्रभु किसी भी रूप में, डॉक्टर के रूप में, एक बर्तन धोने के वाले के रूप में, धोबी के रूप में, मतलब अनंत रूपों में प्रभु वैसे ही वस्त्र धारण करके मनुष्य के समक्ष आते हैं। अरे, जब स्वयं प्रभु इस तरह से आकर ऐसे वस्त्र धारण कर सकते हैं, तो तुमको ये लग रहा है कि पुलिस की या आर्मी की इस तरह की पोशाक ठाकुर जी को पहनाएंगे तो सनातन का अपराध है? अरे, कैसी बातें करते हो? जब स्वयं ठाकुर जी वो पहन रहे हैं, सबसे पहले तो ये बात जानने की चेष्टा करो कि प्रभु प्रत्येक अंश में है, और जो अंश प्रभु अनुकूल रहता है, यानी प्रभु की महिमा को जानता है, समझता है, और उसका शरीर वही कर्म करता है, तो वो भगवान तुल्य है। लेकिन अब क्या करें, जहाँ कृष्ण थे वहाँ कंस भी थे, है ना? जहाँ पे राम थे वहाँ रावण भी थे। तो इस तरह से आप तुलना स्वयं से करो। आपके अंदर अगर विचार इतने बुरे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि सामने वाले के अंदर प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम आपके अंदर है। वो पाप आपके अंदर घर किया हुआ है, तभी तो आपको सभी पापी नजर आ रहे हैं, तभी आपको अपराध नजर आ रहा है, क्योंकि वो अपराध पूरी तरह आप में समाहित है। तो अपने अंदर से उस पाप को निकालिए। अरे, जब ठाकुर जी किसी को दर्शन देते हुए अंग वस्त्रों पर फटे हुए वस्त्र धारण करके दर्शन दे सकते हैं, और दिए हैं, अनंतों को दिए हैं, मुझदासी को भी दिए हैं, जब वो ऐसे वस्त्र धारण कर लेते हैं, तिरंगे पर बिहारी जी मंदिर में वो तिरंगा रंग का वस्त्र धारण कर लेते हैं, तो क्या अपने भक्त के अनुरूप वो पुलिस आर्मी की पोशाक नहीं धारण करेंगे? आपके लिए ये हो सकता है कि गलत है, लेकिन मैं नहीं मानती, क्योंकि आपके इसी ज्ञान के कारण शायद आप उस प्रेम से अभी अनभिज्ञ हैं। आप उस प्रेम को जान ही नहीं पाए। आप उसकी तुलना सिर्फ वस्त्रों में रहकर ही कर रहे हो। अरे, ऐसे नहीं करना, अरे ऐसे नहीं करना। ऐसे करके कभी स्वयं के जिस शरीर से तुमने जिन बच्चों को जन्म दिया है, उनके साथ भी इतनी रोक टोक कर कर देखना, पता चल जाएगा कितना प्रेम प्राप्त करोगे।
सारा प्रेम धरा रह जाएगा, क्योंकि प्रेम के लिए कोई नियम नहीं होता, कोई पाबंदी नहीं होती। प्रभु तो अंग वस्त्र धारण भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। यशोदा मैया का चरित्र याद करो, अगर थोड़ा सा भी याद हो, है ना। तो ये ना कहो कि प्रभु को क्या वस्त्र धारण करने हैं। कलयुग में प्रभु हैं तो वही वस्त्र धारण करेंगे जो वहाँ के माता पिता के पास अवेलेबल है ना। यहाँ पर जरी वाले वस्त्र पहनाने के लिए हर माता पिता सक्षम नहीं है, ठीक है। कुछ तो ऐसे हैं सिर्फ लंगोटी ही पहना पाएंगे, और कुछ ऐसे हैं जो जरी से लेकर जरी क्या करोड़ों के वस्त्र भी धारण करवा सकते हैं। और प्रभु के लिए हर माता पिता, हर भक्त सामान्य है। मैं अगर डॉक्टर होती तो मैं अपने बच्चे को डॉक्टर जैसे वस्त्र पहनाती। भाई आर्मी वाला है वो आर्मी वाले जैसा पहनाएगा। आपको इसमें अपराध लग रहा है तो आपकी सोच को बदलिए, और अगर नहीं बदल पा रहे हैं तो देखिए इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो स्वयं को बदलने के लिए चिंतन कीजिए, प्रभु से प्रेम करिए, दूसरों में कमियां ढूंढने से ज़्यादा स्वयं के अंदर झांकिए कि ये सब विचार आप ही के अंदर क्यों आ रहे। 99% लोग या 99% व्यक्तित्वों के अंदर ये भाव नहीं आया, सिर्फ आप ही के अंदर ये उत्पन्न हो रहा है। इसका मतलब आपके अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो सबसे अलग है। सोच के देखिएगा। अगर ये संसारी ना होकर आप प्रभु की बात करते हैं तो कभी बैठकर प्रभु से ही चिंतन करके बात कर लीजिएगा, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि मैं इस तरह के जवाब या किसी भी कमेंट का जवाब नहीं देती, लेकिन क्या करूं, मैंने पहले ही कहा कि इस ज्ञान नाम से मुझे बड़ी ही टेंशन हो जाती है, क्योंकि इस ज्ञान के पीछे आज भी करोड़ों जो हैं बैठे हुए हैं, और इस ज्ञान के कारण वो कभी प्रभु प्रेम प्राप्त नहीं कर पाए। और मैं ऐसा ज्ञानी और ज्ञानियों से बहुत दूर रहती हूँ, क्योंकि मुझे कान्हा जी सिर्फ और सिर्फ अपने उस प्रेम में रखना चाहते हैं जो मेरे अंदर है, और जो अंदर है वही तो बाहर है। अब इसको समझने के लिए आपके पास वो ज्ञान ज़रूर होगा, है ना। अंदर कौन? कृष्ण। कृष्ण है तो कृष्ण जैसी बातें, और अगर कृष्ण नहीं है तो अब सोचो आपकी बातें किससे मैच कर रही हैं। राधे राधे। श्री हरिदास।